Good morning students. In today's video, now we are going to discuss about modern approach of accounting. Traditional approach of accounting जो मैंने आपको बताया था, हम दो तरह के अकाउंट वगैरह उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, वो आगे की चीज़ें. बट आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग. अगर मुझे ट्रांजेक्शन्स गिवन है तो उन ट्रांजेक्शन्स को मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन में, मॉडर्न अप्रोच में हम एक ही चीज़ जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन हमें मॉडर्न अप्रोच को शो करना है. लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोफेशनली अकाउंट मेंटेन नहीं होते हैं. हम अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे प्रोफेशनली या प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के यहाँ पे वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ही मेंटेन होते हैं. बट सर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, फिर आप ये चैप्टर हमें क्यों करवा रहे हैं सर? आप अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, मॉडर्न अप्रोच के बारे में हमें क्यों एक्सप्लेन करा आपने? ठीक है, उसका एक रीज़न है बेटा, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, आपने क्लास 10 तक आपको अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था. 11th में आकर आपको पता लग रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, मॉडर्न अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच. तो अब तक हमने 10 तक मैथमेटिक्स के अंदर प्लस और माइनस करना ही सीखा है. प्लस और माइनस, सर प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. तो यही चीज 11th में हम कंटिन्यू करके चलेंगे मॉडर्न अप्रोच में. तो एक बेस क्लियर करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन. और इक्वेशन आपको पता है बेटा, what is the meaning by equation? LHS equals to RHS. जो LHS साइड है वो हमारे किसके इक्वल होनी चाहिए? RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. बट अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन की हम बात नहीं कर रहे. ठीक है, हम ये मानते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें प्लस और माइनस करना है कुछ सर्टेन अमाउंट को. लेकिन कब प्लस करने? इंक्रीजिंग पे. और कब माइनस करना, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है बेटा कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, हम इस 5 चीज में मॉडर्न अप्रोच को लेके चलेंगे. एसेट इंक्रीज करेगी, प्लस करोगे आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन में. एक नेचुरली बात है, एसेट्स बढ़ रही है तो सर प्लस होनी चाहिए. एसेट्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे. लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो प्लस करेंगे. लायबिलिटी डिक्रीज करी तो आपने उसको माइनस कराया. कैपिटल इंक्रीज करी वही प्लस, और कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज में आपको प्लस माइनस करना है. ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज करेगी प्लस, रेवेन्यू डिक्रीज करेगी माइनस. एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में प्लस करेंगे, और अगर कोई एक्सपेंस हमारे डिक्रीज करें तो आप उसको माइनस करेंगे. लेकिन हमने एक चीज अभी भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जो ट्रांजेक्शंस होते हैं बिजनेस के वो ऑपरेट प्रैक्टिकली फॉर्म में नहीं करते हैं. बट एक समझने के लिए हमने अब तक 10th में केवल मैथमेटिक्स पढ़ी थी, प्लस माइनस उसके बेस पे हम चल रहे हैं. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बुक का सम कराएंगे अपन. एनसीईआरटी की जो बुक है, पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 3. एक बेसिक सम पे हम चल रहे हैं पहले, उसके बाद में फिर थोड़ा सम को कॉम्प्लिकेटेड भी कर लेंगे ताकि आपको क्लियर रहे. अब वही LHS इक्वल्स टू सर RHS में आप क्या शो करोगे? एक नॉर्मल एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे. LHS साइड में एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बेसिक टर्म्स में बता रखा है. व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग बाय लायबिलिटीज. हमने ये चीज पहले कर रखी है, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा. एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला भी मान लीजिए. शॉर्ट फॉर्म में आप इसको A इक्वल्स टू C प्लस L भी बोल सकते हैं. ओके, A इक्वल्स टू C प्लस L. ओके, अब मैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच जब अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करूंगा तो या तो मुझे प्लस करना है रेस्पेक्टिव अमाउंट में या माइनस करना. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए प्रैक्टिकल सम. ओके, पेज नंबर 81 एनसीईआरटी की बुक हमारे पास में है, मैंने वही ओपन कर रखी है. पेज नंबर 81
क्वेश्चन नंबर 3, मोहित हैज, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, कि मोहित एक प्रोप्राइटर है, उसके ये हमें ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। ओके, अब एक फॉर्मेट करने का हमारा सम करने का एक तरीका होता है। हम हमारी कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, अब हम सम को अपनी तरफ से कन्वर्ट करने के लिए हम कॉपी के 2 पार्ट करेंगे, या मैं बोर्ड के अपने 2 पार्ट कर रहा हूं। जनरली एसेट साइड हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे क्योंकि वो ज्यादा होती है, दैट इज एसेट्स कैपिटल प्लस, हेडिंग आपको ये डालनी है। ओके, ये सीरियल नंबर कर लीजिए अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन 1 2 3 डेट नहीं मिलेगी आपको, दैट इज सीरियल नंबर। ठीक है, बुक में थोड़ा अलग तरीका है, हम थोड़ा अलग तरीका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जनरली एक चीज मान के चलेंगे, हमारे पास में कंडीशन बनेगी जो हमें लेनी है। बुक में एक न्यू इक्वेशन बना रहा है, बट हम वो चीज़ नहीं करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग सम को कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट है। हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन फाइनल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। जितना अमाउंट हमारा डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करता है, सेम उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब मैं सम को करने जा रहा हूं। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको जनरली ये मिलेगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, न्यूली बिजनेस है, आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक नेचुरली बात है, पहले से कोई एसेट्स और कैपिटल या लायबिलिटीज तो आपके पास होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक न्यूली बिजनेस है, आपको सारी चीज नया सेटअप करना पड़ेगा, एसेट्स नहीं लानी पड़ेगी, उसके बाद में कैपिटल के बाद में आपकी लायबिलिटीज बनना स्टार्ट होगी। ओके, ठीक है, अब ये बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब मैं वही कंडीशन प्लस माइनस वाली बात करूंगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश आपकी होती है एसेट्स, क्योंकि आपने जब कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपने प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करी है एज ए कैश, लेकिन कैपिटल मैंने आपको पहले भी क्लियर करी थी कि फॉर्म के ऊपर जो सबसे बड़ी लायबिलिटीज होती है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, प्रोप्राइटर के लिए वो पैसा है, हम मानते हैं नेचुरल पर्सन के लिए, लेकिन हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पार्टनर्स के बिहाफ पे या किसी नेचुरल पर्सन के बिहाफ पे प्रिपेयर नहीं करते हैं, सोलो ट्रेडर प्रोप्राइटरशिप के बिहाफ पे प्रिपेयर नहीं करते। हम इसको किस बेस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, किस बेस पे आप प्रिपेयर करके चलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज ए प्रोप्राइटरशिप, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ पे। अब फॉर्म में पैसा आ रहा है, हमें पता कैश आ रहा है सब, तो हम उसको एसेट्स मान के कैश, दैट इज रुपीज 1,75,000। लेकिन साथ में ही हम ये भी मानते हैं कि हमारी एक कैपिटल भी तो है, फॉर्म पे लायबिलिटीज होगी, तो कैपिटल दैट इज 1,75,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा मैं रिपीट कर दूं इसको, हर इक्वेशन के बाद में, हर ट्रांजैक्शन के बाद में LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, जितनी एसेट साइड है सेम वही लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी बनेगी। अब एक मैं इसका सिंपल तरीका बता दूं, जितने भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, अगर उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों साइड में आ रहा है, एसेट साइड में भी आ रहा है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी आ रहा है, तो सिमिलर आएगा। अगर वो यहां लेस होगी तो यहां पर भी लेस होगी, तब तो जीरो होगी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एसेट्स में प्लस होगा तो इसके अगेंस्ट अगर वो कैपिटल और लायबिलिटीज में भी चल रहा है तो वो प्लस ही होगा। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका एक सिमिलर इफेक्ट है दोनों साइड में, तो वो एक सेम इफेक्ट ही करेगा। यहां प्लस है एसेट्स में तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल में प्लस होगा, अगर एसेट्स में से हमारे माइनस हो रहा है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी वो माइनस होगा, तभी तो जीरो बनेगा। LHS इक्वल्स टू RHS, सेम इफेक्ट। लेकिन कई बार ऐसे ट्रांजैक्शन भी हमारे पास में आएंगे जिसका वन साइडेड इफेक्ट होता है, ये तो डबल साइडेड इफेक्ट हो गया, तो डबल साइडेड इफेक्ट
जो है सिमिलर पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। लेकिन अगर वन साइडेड इफेक्ट है, अगर एक रेस्पेक्टिव अमाउंट में ये प्लस होगा तो दूसरे में क्या होना चाहिए, माइनस। और सेम इसमें भी वही, अगर मान लो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ गए, एक वन साइडेड इफेक्ट है, यहाँ पे भी प्लस एंड माइनस, वो अभी आप सम करेंगे उसमें और क्लियर कर लोगे, ये एक बेसिक चीज है। ओके, तो पहली इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जनरली हमने इसको क्या मान लिया है, एसेट्स, कैश मेरी एसेट्स है, और जैसे फर्म प्रोप्राइटर, अपने कोई भी प्रोप्राइटर है या ऑनर ऑफ द बिजनेस जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो ये फर्म पे ऊपर आर्टिफिशियल पर्सन पे एक लायबिलिटीज बन गई है कि उसको पे करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज ए कैपिटल। हर इक्वेशन के, हर ट्रांजेक्शन के बाद में हम इक्वेशन को चेक भी करते रहेंगे, वेरीफाई भी करते रहेंगे कि सर LHS इक्वल्स टू RHS सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हम जब फाइनलाइज करें, फाइनल जब हम इक्वेशन बनाएं तो दोनों साइड हमारे मैच हो जाए। ओके, नंबर 2, ये A है तो हम A इसको शो कर देते हैं, B ट्रांजेक्शन। अब हमें प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एक लाइन, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप जब कॉपी में करेंगे प्रॉपर्ली तो हर इक्वेशन के बाद में आपको एक लाइन शो होनी है। ओके, बी पॉइंट क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, हमने रोहित से गुड्स परचेज करा, अब हमारे पास में एक नई एसेट्स और इंट्रोड्यूस हो गई है, दैट इज गुड्स। एक, क्योंकि हमने जब गुड्स परचेज करा वो हमारे लिए एसेट्स ही तो है, करंट एसेट्स, तो इट इज ए गुड्स। अब मैं यह मानूंगा कि सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में तो कैश मेरा मानक 75 है, बट आफ्टर सेकंड इक्वेशन मेरे पास गुड्स आ रहा है, मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पहले कुछ नहीं था लेकिन अब आ गया, तो एक नई एसेट्स मेरे पास अराइज हो गई है, दैट इज ₹50,000। बट बेटा कंडीशन ध्यान रखिए, जब मैंने रोहित से गुड्स परचेज कराया, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब आप एक नॉर्मली बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर कोई भी पार्टनर जब फॉर्म में एडमिशन लेता है, मतलब सॉरी पार्टनरशिप की बात नहीं करेंगे हम, सोलो ट्रेडर है हमारे पास में, जब कुछ परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है तो या तो कैश बेसिस पे परचेज करेगा, कैश बेसिस पे सेल करेगा, वो क्या हमने मान लिया। लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी और उसमें सप्लायर या कस्टमर नेम दे रखा है, लिसन केयरफुली, सप्लायर या कस्टमर का नेम गिवन है, तो इट इज ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब एंट्रीज करेंगे उसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनेगा कि जब हम किसी भी सप्लायर से या किसी भी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं और आपको कुछ अदर वर्ड कुछ भी नहीं बोल रहा, कैश है कि क्रेडिट है, तो इट इज ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जब हमने रोहित से गुड्स परचेज करा है तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटीज भी तो बन रही है, दैट इज क्रेडिटर्स। तो कैपिटल तो ऐसे चल रही है हमारी, सेकंड इक्वेशन की भी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं मैं, बट अब हमारे पास एक लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, ये हमारे पास में अब सेकंड इक्वेशन के बाद में, सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद में और बन रही है ₹50,000। अभी मैंने एक चीज बेटा एक्सप्लेन कर दी आप लोगों को, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो दोनों साइड में इफेक्ट करेगा तो सिमिलर इफेक्ट करेगा। यहाँ भी प्लस हो गया गुड्स में, पहले से गुड्स नहीं है, ओके न्यूली बिजनेस है तो गुड्स पहले से कुछ भी नहीं, अगर होता पहले से रनिंग नेचर के बिजनेस में तो मैं इसमें ऐड करता। अब गुड्स मैंने क्रेडिट पे आपने परचेज करा तो नेचुरली बात है सर मेरी लायबिलिटीज में तो होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग बाय लायबिलिटीज? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फर्म के ऐसे डेब्ट जो फर्म उसको फ्यूचर में पे करती है, दैट इज नोन एज ए लायबिलिटीज। तो ये मेरे क्रेडिटर्स है तो नेचुरली एक लायबिलिटीज है मेरी क्रेडिटर्स, चाहे मैं इसमें एक्सटर्नल नहीं लिखूंगा, मैं तो लायबिलिटी मानूंगा 50,000। अब वही आप कंफर्म कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन के बाद में हमारे पास में वही चीज चल रही है। ओके, हमने ये चीज कर ली, ठीक है। अब कंटिन्यू हम वही कंडीशन लेके चले, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्मली वे में चलूं, आप चाहे रिपीट दोबारा मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसको शो कर दीजिए, लेकिन फाइनल इक्वेशन में बेटा ये कंटिन्यू बात है आपका। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है ये, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 और हमने सोल्ड करा है 20,000 में। सबसे पहली बात, मनीष को हमने गुड्स सोल्ड करा, ओके, और मनीष को हम क्रेडिट पे आपने गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। अब एक नॉर्मली बात, जैसे मैंने गुड्स परचेज करे मेरे डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे, लायबिलिटीज थी, अब जैसे मैंने मनीष को गुड्स सोल्ड करा ये मेरा डेटर्स हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग बाय डेटर्स?
कस्टमर जिनको हम क्रेडिट पे आपको कुछ सोल्ड करते हैं, जिनसे कुछ पैसा हमको मिल रहा है। तो हम ये मानेंगे अब हमारे पास में एक लायबिलिटीज अपने पास एसेट्स हो गई है, दैट इज मनीष ₹20,000। ओके, अब इसका मैं एक सिंपल तरीका आपको और बता सकता हूँ। जैसे जैसे अपनी एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हम इसको कॉलम में भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आप ये कॉलम कर दो कैश का, ताकि बार बार ये दिक्कत ही नहीं है। ये हमारे पास हो गया गुड्स का और ये हमारे पास में हो गया डेटर्स का। ऐसे ये कैपिटल हो गई और ये हमारे पास सब डिवीजन कर लीजिए, वो अपने पर डिपेंड करती है। ओके, अब एक नॉर्मली बात, मनीष से हमने जब गुड्स मनीष को सोल्ड करा तो उसने मुझे कैश पेमेंट नहीं करा है, क्रेडिट है। दैट मीन्स ये मेरा डेटर्स बन गया, इसका मतलब ये मेरी एसेट्स है। तो पहले मेरे कोई डेटर्स नहीं थे, क्योंकि तो नॉर्मली क्या होता है नए बिजनेस के अंदर पहले से कोई एसेट्स होती नहीं, नया बिजनेस आप स्टार्ट करते हो। रनिंग नेचर के बिजनेस में अगर होता तो मैं इसमें भी इसको प्लस करता, तो प्लस डेटर्स आ गए 20,000। लेकिन एक नेचुरली बात है, जब हम गुड्स पर सोल्ड कर रहे हैं मनीष को, वन साइडेड इफेक्ट है बेटा इसका। वन साइडेड कैसे हो गया? अब मेरा गुड्स भी तो कम होना चाहिए। आ जाइए इसमें कि गुड्स मैंने 50,000 के परचेज करे, बट आउट ऑफ दिस मेरा गुड्स सोल्ड हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, मनीष से मुझे एक्चुअल में जितना लेना है डेटर्स को मैं उतने को शो करूंगा, लेकिन गुड्स में से जब मैं सोल्ड करूंगा तो मार्केट वैल्यू को लेस नहीं करूंगा, सेलिंग प्राइस को लेस नहीं करूंगा। मैं किस अमाउंट को लेस करूंगा? जितना हमें उसकी कॉस्ट प्राइस थी, दैट इज 17,500। अब ब्रैकेट में शो करने का मतलब आप आगे भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी फिगर नेगेटिवली आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में रिकॉर्ड करा जाता है। ओके, 70,000। लेकिन अब आप ये भी तो देखिए, 17,500 गुड्स को जब हम 20,000 में सोल्ड आउट करेंगे तो हमें 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट होता है वो कैपिटल में भी होगा, क्योंकि प्रॉफिट होने का मतलब मेरी कैपिटल, प्रॉफिट होने का मतलब मेरी कैपिटल इंक्रीज करेगी। तो ये जो प्रॉफिट है 2,500 हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। ओके, ये सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट एक सब में समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यू हम लाइव क्लास में भी सी पॉइंट को लेंगे, ठीक है। डी पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिशियली यूज के लिए हमने फर्नीचर परचेज करा है, दैट इज 10,000। ओके, 10,000 का हमने कुछ परचेज करा। अब नेचुरली बात है, एक नई एसेट, तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ शो कर लेता हूँ। फर्नीचर, ओके, एसेट्स आ गई हमारे पास में। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, आपने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज करा, इट इज एसेट्स, हमारी प्रॉपर्टी बन गई। कितने के फर्नीचर हैं? 10,000। ओके, 10,000। बट फर्नीचर जब मैं परचेज कर रहा हूं तो यहां पे मुझे सप्लायर नेम नहीं दे रखा है कि मैंने किससे परचेज करा, तो सप्लायर नेम गिवन नहीं है या कस्टमर नेम गिवन नहीं है, तो ऑलवेज इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि सप्लायर कस्टमर नेम हमको उस कंडीशन में याद रखना होता है जिसमें हम क्रेडिट पे आपको कुछ परचेज या सोल्ड करते हैं। तो ये बोल रहा है कैश परचेज फर्नीचर फॉर ए ऑफिस यूज, इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। अब ये वन साइड इफेक्ट है, फर्नीचर ठीक है, मेरी एसेट्स एक इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन इसका इफेक्ट कैश जब मैं पेमेंट करूंगा मुझे कैश इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, कैश पेड टू रोहित। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ई पॉइंट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। व्हाट इज द मीनिंग बाय फुल सेटलमेंट? ये रोहित ना हमारे लायबिलिटीज थी, हमने उससे कुछ परचेज करा 50,000 का, बट फुल सेटलमेंट में हमने उसको 48,500 पेमेंट करा। अब आप एक नॉर्मल बात देखो, जब हम उसको कैश पेमेंट करेंगे तो मेरा कैश डिडक्ट होना चाहिए, 48,500 मैंने लेस किया, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन फुल सेटलमेंट मतलब अब रोहित मेरे से फ्यूचर में कोई पैसा नहीं मांगेगा, तो रोहित मेरी लायबिलिटीज थी, डेटर्स क्रेडिटर्स थे, ये पूरे मेरे 50,000 डिडक्ट हो गए। बट अब इसका डिफरेंस अमाउंट दैट इज 1,500, ये मेरे लिए एक बेनिफिट भी तो है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो वही कंडीशन, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप कैपिटल नॉमिनल, इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, लॉसेस,
ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में प्रॉफिट एंड गेन है तो पॉजिटिवली आप प्लस करके चलेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। अगर हमारे लॉस या एक्सपेंस उसको आप नेगेटिवली मतलब माइनस करेंगे। ओके, तो ये मेरा प्रॉफिट और मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है। अभी डिस्काउंट इसको भी मैं करूंगा अपनी कैपिटल में प्लस कर लूंगा, डेट इज ₹1,500। ओके, एफ सोल्ड गुड्स। नेक्स्ट F1 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। ओके, ₹20,000 मनीष से, मनीष को हमने 20,000 का गुड्स सोल्ड किया था और उससे पूरे 20,000 हमें रिसीव हो गया। अब एक नॉर्मली बात, कैश रिसीव करा, हमारी कैश इंक्रीज करेगी, मैं कैश में उसको प्लस कर दूंगा। लेकिन साथ ही साथ मेरे डेटर्स थे, डेट इज मनीष, जब फुल सेटलमेंट, इसमें तो कोई फुल सेटलमेंट की बात ही नहीं है, हमें जब अमाउंट रिसीव हो रहा है तो ये पूरे अमाउंट से हमारा डिडक्ट हो जाएगा, डेट इज ₹20। फ्यूचर में उससे पैसा मांगेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड। हमने रेंट पेड करी, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। आप रेंट पेड कर रहे हैं, हमारे लिए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब वही कंडीशन, जब हम रेंट पे करेंगे तो क्रेडिट हमारी कम होनी चाहिए, नेगेटिवली है, तो रेंट पेड आप माइनस कर दीजिए ₹1,000। बट रेंट पेड इज ऑल्सो ए वर्किंग पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, अब आप इसको कैपिटल में भी डिडक्ट करेंगे। हाउ मेनी अमाउंट, दैट इज ₹1,000। ओवरऑल एक कंडीशन ध्यान ये रखनी है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में, जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट्स होते हैं, इनकम को रिप्रेजेंट करे, एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करे, चाहे गेन को रिप्रेजेंट करे, चाहे लॉसेस को रिप्रेजेंट करे, उसका कैपिटल पे जरूर इफेक्ट होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का पार्ट वो बनता है। इनकम एंड गेन आप प्लस करेंगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस को आप माइनस करेंगे। ओके, हमने माइनस कर लिए। लास्ट एंड फाइनल एच पॉइंट, कैश विड्रॉ फॉर ए पर्सनल यूज, इट इज अ ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं, आपको पहले भी एक चीज बता रखी है, पर्सनल यूज के लिए चाहे आपने कोई गुड्स विड्रॉ करा है, चाहे कैश विड्रॉ करा है, इट इज अ पार्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। अब एक चीज है ड्रॉइंग्स, कैपिटल पे भी तो नेगेटिव है, आपने कैश विड्रॉ करा तो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करा है तो कैपिटल में भी लेस करेंगे, लेकिन आपने कैश विड्रॉ फॉर्म से तो करा है तो कैपिटल में भी हमें डिडक्ट करना है, बिकॉज कैपिटल हमारी डिडक्ट करेगी प्रोप्राइटर की। लेकिन साथ ही साथ टुगेदर विद हमारा जो कैश है तो विड्रॉ हो रहा है, आपको कैश में भी इसको लेस करना है। तो कैश विड्रॉ फॉर ए पर्सनल यूज 3,000 हम कैश में भी लेस करेंगे, एज वेल एज हमें कैपिटल में भी इसको डिडक्ट करना है। कंप्लीट, ये सारी हमारी अकाउंट एक समय, मैं मानता हूँ थोड़ी प्रैक्टिकल हमारे हैं तो प्रॉब्लम फेस होगी बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम और सम 2-3 सम इसके और कर लेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद मैं एक फाइनल इक्वेशन बनाऊंगा, और अभी हमने एक बार डिस्कस करी, फाइनल इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल आएगी। देख लीजिए, जैसे फर्नीचर, इसलिए मैंने कॉलम बना दिया इसमें, और आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो कॉलम बना लीजिए, वो इसलिए ताकि अमाउंट हमारा इधर से उधर नहीं जाता। कई बार फर्नीचर का अमाउंट कैश में चल जाएगा, कैश का अमाउंट तो पता थोड़ा वो चीज़, तो जितने आपके एसेट्स गिवन उनके पर्टिकुलर कॉलम आप ड्रॉ कर सकते हो, जो मैं नेक्स्ट समय में भी आपको कराऊंगा, ठीक है। फर्नीचर 10,000, कैश में इफेक्ट है 10,000, ये भी लेस, ये 1,75,000 प्लस 20, दैट इज 1,70,000 प्लस 20, 1,95,000 लिया है। 10,000 प्लस 48,500, एक मिनट, आई हैव कैलकुलेटर, 1,75,000 माइनस 10 माइनस 48,500 प्लस 20,000 माइनस 3,4,000। फाइनली सारी इक्वेशन के बाद में मेरा कैश हो गया, ट्रांजेक्शन में 32,500, ओके, 1,32,500, ठीक है। नेक्स्ट 48,500, ओके, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स 50,000, ये अपना कर देते हैं, 50 माइनस 17,500
दैट इज 32,500. नेक्स्ट 20 लेस हो गया 0. कैपिटल 1,75,000 प्लस 2,500 प्रॉफिट के आगे में प्लस 1,500 माइनस 4,000 दैट इज 1,75,000. ओके, लायबिलिटीज तो 0 हुई. ओके, बट जब हम इसका आंसर मैच करेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, तो एसेट्स का टोटल अगर मैं करूं उसमें दैट इज 10,000 प्लस 1,32,500 प्लस 32,500 दैट इज 1,75,000. LHS equals to 1,75,000 and RHS also equals to 1,75,000. Okay? ठीक है, 1,75,000 and 1,75,000. तो अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच का पार्ट होता है जो प्रैक्टिकली हम प्रोफेशनली नहीं मान रहे हैं, बट आपको शो करना है. तो LHS इक्वल्स टू RHS और भी हम सम करेंगे, डाउट रहेगा पहले सम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बट हम अपने अकॉर्डिंग सम को करेंगे एक कॉलम बना के. एसेट्स में थोड़ी एसेट साइड थोड़ी बड़ी बनाएंगे, नेक्स्ट सम में हम इसको लेके चलेंगे. कंटिन्यू आप करोगे तो थोड़ा ध्यान देंगे. लेकिन फाइनल इक्वेशन बनाने के बाद में जितने भी आपको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उसको फाइनलाइज करने के बाद में LHS इक्वल्स टू RHS. तो आज की क्लास में हमने एक सम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन करा है, लेकिन कल के वीडियो में भी हम इसी सम को डिस्कस करेंगे ताकि अच्छी तरह से बड़े टॉपिक हमें क्लियर हो जाए. ओके, क्लास ओवर नाउ. थैंक यू.